धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, जब हम सतगुरु के वचन सुनते हैं हमें एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। सतगुरु के वचन हमें सही राह दिखाते हैं, हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये इलाही वचन बहुत ही पवित्र व अनमोल वचन है, तो इस वीडियो को पूरी सुनना है जी। 145 संतों के हर वचन में कोई न कोई राज अवश्य होता है, चाहे वह वचन सत्संग में कह रहे हों या चलते चलते कोई बात कह जाए। 146 मालिक की बनाई सृष्टि से प्रेम करो व मीठा बोलो। लाठी या तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन कड़वे शब्दों का जख्म कभी नहीं भरता। 147 मन इंसान को सुमिरन करने नहीं देता, तरह तरह की रुकावटें खड़ी करता है। मन कहता है कि दुनियादारी की जो मर्जी बात कर ले, परंतु नाम सुमिरन की बात नहीं करना। 148 एक सत्संगी के लिए 4 बातें बहुत ही जरूरी हैं। पहली नाम जपना, दूसरी मौत को याद रखना, तीसरी प्रेम करना, चौथी वचनों पर अमल करना। मुर्शिद के वचनों पर अमल करना सबसे जरूरी है। अमल के बिना इंसान चाहे कितनी ही किताबें पोथियां पढ़ता रहे, सब व्यर्थ हैं। 149 अपनी आमदनी से कम खर्च करो, हमेशा चद्दर देखकर पैर पसारो, फिजूल खर्ची न करो, ऐसा करने से भविष्य में सुख शांति मिलेगी। 150 मालिक की दया मेहर से जब रूह अंदर वाली धुन को पकड़ लेती है तो बड़ा आनंद आता है। वो अनहद शब्द जो धूमधाम से आ रहा है, जिसने भी एक बार सुन लिया तो उसकी गम चिंताएं सभी दूर हो जाती हैं। 151 सत्संगी को दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे मालिक की तरफ से सच्चा होना चाहिए। दुनिया का काम तो अच्छी तरफ चलने वाले इंसान को रोकना ही होता है। दुनिया वाले कभी भी अच्छे कामों के लिए प्रेरित नहीं करते। 152 संतों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता, वे तो सभी के साझे होते हैं। वे सभी के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी से भी नफरत नहीं करते। 153 सत्संग की आधी घड़ी का फल 50 वर्ष के सुमिरन के बराबर है। वैसे तो मन इंसान को 5 मिनट भी सुमिरन नहीं करने देता। सत्संग में आकर बना बनाया सुमिरन ले जाया करो। 154 सृष्टि की रचना मालिक के हुक्म से ही हुई है। काल ने भक्ति की और मालिक ने खुश होकर उसे वरदान दे दिया। काल ने अपना देश आबाद किया। 155 अगर आपका सतगुरु के साथ सच्चा प्रेम है और आखिर तक ऐसे ही निभ जाए तो फिर वह अनमोल है, क्योंकि कोई भी दुनियावी वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। 156 संत परोपकारी होते हैं, वे इंसान को नामदान बख्श कर व मालिक से जोड़कर उन्हें संसार रूपी सागर से पार करते हैं, यही उनका असली मकसद होता है। 157 एक मालिक ही है जो गिरे को सहारा देता है, बाकी दुनिया तो गिराने वाली है। अगर सत्संगी सत्संग में आता है तो लोग यह सोचते हैं कि ये सत्संग में क्यों जाता है, जाने से रोकते हैं। काल ने जीवों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है कि लोग खुद कुएं से निकलने की बजाय दूसरों को भी कुएं में गिराते हैं। एक मालिक ही सहारा देने वाला है। 158 ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जिसका बाहर कोई लक्षण नजर नहीं आता, अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे लकड़ी को दीमक। अतः इस बीमारी से बचो, वरना यह ईर्ष्या रूपी बीमारी अंदर की शांति अमन चैन सब खत्म कर देगी। अंदर की शांति अमन चैन सब कुछ खत्म कर देगी। 159 किसी की भी निंदा न करो, यह महापाप है। सिराज के एक प्रसिद्ध महात्मा शेख साउदी साहिब का उदाहरण है कि अगर मैं किसी की निंदा करनी चाहूँ तो अपनी माँ की ही करूँगा, क्योंकि यदि मेरे भले कर्मों का फल किसी को मिलता है तो वह मेरी माँ को ही मिले। निंदा करने वाले के सभी शुभ कर्म
फल उस व्यक्ति के लेखे में हो जाते हैं जिसकी वह निंदा करता है। ऐसा महापुरुषों ने लिखा है। निंदा एक ऐसा महापाप है जो बख्शा नहीं जा सकता। संतों की निंदा करने वाले को हर जगह से फटकार पड़ती है। 160 पूर्ण गुरु के बिना कोई भी इंसान के भ्रम का पर्दा नहीं उतार सकता। 161 मालिक का वचन मानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मालिक की रजा में रहना ही गुरुमुखता है। 162 संसार में इंसान हर काम अपनी क्षमता से कर सकता है, लेकिन एक नाम जपने का काम ही ऐसा है जो मालिक की मेहर के बिना नहीं कर सकता। 163 वह दुख अच्छा है जो इंसान को मालिक की याद दिलाता है, क्योंकि दुख में ही इंसान मालिक को याद करता है। यदि सुख में इंसान मालिक को याद करे तो उसे दुख आए ही नहीं। 164 नाम इंसान को जन्म मरण से मुक्त करने की दवा है, जिसको लेने से सभी दुख क्लेश मिट जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। 165 अगर सत्संगी 3 परहेज जो कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, वह पर स्त्री को माता बहन बेटी और पर पुरुष को पिता पुत्र भाई माने तो जहाँ एक और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है, वहीं मालिक की दरगाह में भी उस सत्संगी का मुख उज्जवल होता है। 166 कलयुग में मन के साथ लड़ना ही सच्ची भक्ति है। निरंतर सुबह शाम सुमरन करने से ही मन काबू में आ सकता है। 167 माता के गर्भ में जीव मालिक से वायदा करता है कि हे मालिक, तू मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकाल दे, फिर मैं तेरा श्वास श्वास नाम जपूंगा। लेकिन दुनिया में आते ही वह सब वायदे इकरार भूल जाता है, अपने परमपिता को भूलकर बुरे कर्मों में फंस जाता है। 168 मन का न तो कोई रंग है और न ही कोई आकार है, लेकिन इसने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा। यह तो पूरे सतगुरु के वचन रूपी डंडे से ही काबू में आता है। 169 सत्संगी का फर्ज है कि जहाँ तक हो सके सबका भला करे। अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। अगर इंसान गिरे हुए को उठा नहीं सकता तो चलते हुए को गिराना भी नहीं चाहिए। 170 कुछ लोग अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण भूत प्रेत का भय बना लेते हैं। जैसे सिर में भी दर्द होता है तो भी लोग उसे भूत प्रेत या ऊपरी हवा का असर बताते हैं। यह सरासर पाखंड है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।